हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, यहाँ पर हम एक अपडेट की बात कर रहे हैं। जो हिंदुस्तान के न्यूज़पेपर की ये खबर है दोस्तों कि उत्तराखंड में 67,000 सरकारी पद खाली हैं। तो दोस्तों, जहाँ तक बात है उत्तराखंड के अंतर्गत सरकारी नौकरी की जो तैयारी है, तो तैयारी को महत्व देने की बात यहाँ पर है। तो इसलिए इस वीडियो को लाने का मेन मकसद यही था कि आप जो भी अभ्यर्थी किसी भी एग्ज़ाम्स में अगर रह जा रहे हैं, कोई एग्ज़ाम जैसा आपने हाल ही में एलटी का एग्ज़ाम दिया था और इसके अलावा कनिष्ठ सहायक का एग्ज़ाम दिया है, इसके अलावा आपने बहुत सारे एग्ज़ाम इस बीच जो हुए हैं दोस्तों, और बहुत सारे अभ्यर्थी क्या हुए उसमें सेलेक्ट हुए हैं, लेकिन कुछ अभ्यर्थी उसमें से जो है रह गए हैं। ठीक है, जो अभ्यर्थी काफ़ी अच्छी तैयारी कर रहे थे लेकिन रह गए हैं, तो उन अभ्यर्थियों के लिए मोटिवेशनल हमारा ये वीडियो होने वाला है दोस्तों। क्योंकि मेहनत जो आपने कर रखी है, सरकारी नौकरी को लेकर जो मेहनत आपने की है वो कहीं व्यर्थ जाने वाली नहीं है दोस्तों। इसलिए मैं इस वीडियो को लेके आया हूँ दोस्तों। यहाँ पर कोई मकसद ऐसा नहीं है कि आप इसमें ये कमेंट्स ना करें कि ये पद कब आते हैं, क्या आएंगे, और क्या कहते हैं सरकार ऐसे वैसे। इससे मुझे कोई मतलब नहीं है दोस्तों, क्योंकि हमें इस क्रिटिसिज्म पर नहीं जाना है। हमें यह है कि जब 67,000 अगर पद खाली हैं तो कभी न कभी विज्ञापन बीच बीच में निकलते रहेंगे, और उन अभ्यर्थियों के लिए जिनकी मेहनत काफ़ी अपनी ऊंचाइयों पर है, यानी कि वो अपनी ओर से पूरी तरीके से प्रिपेयर हैं एग्ज़ाम्स के लिए, उन अभ्यर्थियों के लिए एक मोटिवेशन रहेगा कि इन फ्यूचर जब वैकेंसी आएगी तो वहाँ पर वो अपना एक पोस्ट जो है अपनी गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। अदरवाइज अखबार में आपने ये न्यूज़ सभी ने पढ़ी ली होगी, तो ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं था, बट ये एक मोटिवेशन रहेगा उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो एग्ज़ाम्स में चूक जा रहे हैं, यानी कि किसी कारण से आधा एक नंबर से जिनका जो है सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, और वो डीमोटिवेटेड ना होएं, वो अपनी तैयारी को जारी रखें, इसलिए ये क्लास यहाँ पर ली जा रही है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पर जो खबर है विशेष उत्तराखंड के लिए, तो उत्तराखंड में विभिन्न सरकारी और अर्ध सरकारी विभागों के साथ ही सार्वजनिक उपक्रमों में राजपत्रित अराजपत्रित संवर्ग में 66,847 पद रिक्त चल रहे हैं। इसमें समूह ग और समूह घ के सबसे ज़्यादा 58,641 पद शामिल हैं। तो दोस्तों, इतनी वैकेंसी उत्तराखंड के अंतर्गत रिक्त हैं। आखिर सरकार जब वैकेंसी नहीं भी निकालेगी तो कब तक नहीं निकालेगी? कोई न कोई आंदोलन आपने देखा होगा। पहला जो एलटी, पिछले जो इसी बीच एलटी का रिजल्ट आया है, इस एलटी की वैकेंसी को निकालने के लिए अभ्यर्थियों ने काफ़ी जी-तोड़ मेहनत की थी, आंदोलन किए थे, देहरादून में धरना प्रदर्शन किया था कि विज्ञापन निकाला जाए, पुलिस भर्ती को लेकर विज्ञापन निकाला जाए करके धरना प्रदर्शन किया था। तो कम से कम देखिए दोस्तों, 2,000 पद पुलिस के अंतर्गत निकले हैं, तो कम से कम 2,000 लड़के तो इसमें सेलेक्ट होंगे। ऐसे ही एलटी में देखिए आपने 1544 पदों पर अभी रिजल्ट जो है जारी हो रहा है। 1300 कुछ पदों पर हो चुका है, कुछ पदों पर और होना है। तो कुल मिला के उतने अभ्यर्थियों का तो सिलेक्शन हो रहा है। तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है, अगर 58,641 पद अगर खाली हैं, तो कम से कम 1,000-2,000 पद तो निकलते रहेंगे। तो आपकी तैयारी कहीं न कहीं व्यर्थ नहीं जाने वाली है। तो इसलिए ये वीडियो यहाँ पे बनाई जा रही है दोस्तों, इसको आप ज़रूर वॉच करें, और साथ ही अपने उन साथियों को ज़रूर शेयर करें जो कहीं न कहीं सिलेक्शन से चूक गए हैं। ठीक है दोस्तों? तो यहाँ पर वित्त विभाग ने गुरुवार को सदन के पटल पर राज्य में राजपत्रित और अराजपत्रित संवर्ग के अफसर और कर्मचारी के कुल पदों, ठीक है, कुल जो पद हैं उन पदों पर नियुक्ति के रिक्त पदों का ब्यौरा जारी किया। ठीक है दोस्तों, तो रिक्त पदों का ब्यौरा जब इन्होंने जारी किया है, तो इस रिपोर्ट में विभिन्न विभागों में रिक्त पदों की तस्वीर साफ हुई है। हालांकि यह रिपोर्ट अप्रैल 2024 के अनुसार है, लेकिन इस कमी को कुछ हद तक पूरा करने के लिए सरकार ने आउटसोर्स और उपनल के जरिए कर्मचारी रखे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर ऐसा नहीं कि आउटसोर्स कर्मचारियों को रखने से पूरी वैकेंसीज फिल हो गई हैं, ऐसा नहीं है। आउटसोर्स और उपनल कर्मचारी रखने के बाद भी दोस्तों यहाँ पर 46,000 पद अभी भी रिक्त चल रहे हैं। ठीक है, भर्ती एजेंसी के पास मौजूदा समय में लगभग 8,000 पदों की भर्ती का प्रस्ताव है, और वहीं पिछले साल से अप्रैल तक अब तक 7,000 भर्तियां हो चुकी हैं। ठीक है, तो अब हम इसके ब्यौरे की बात करें दोस्तों, राजपत्रित श्रेणी में पदों का जो विवरण है, अप्रैल 2024 तक जो ब्यौरा यहाँ ने इन्होंने दिया है दोस्तों, तो अप्रैल 2024 तक का इन्होंने दिया है, आप देख सकते हैं, इसको विवरण दे रखा है। इस विवरण पर हम चर्चा करते हैं थोड़ा अच्छे तरीके से। तो दोस्तों, यहाँ पर जो ये ब्यौरा है, इसमें राजपत्रित श्रेणी में समूह क के अंतर्गत जो स्थायी पद हैं वो 9,277 पद हैं। इनमें से अस्थायी जो है 343 हैं, तो स्वीकृत टोटल 9,000 जो है 620।
ठीक है दोस्तों, 9,620 पद टोटल स्वीकृत हैं। इसमें से भरे गए हैं 6,123 पद और रिक्त पद हैं 3,497 पद। तो दोस्तों समूह क के अंतर्गत ही उत्तराखंड में अभी 3,497 पद हैं। आखिर ये पद कब तक नहीं निकलेंगे? इन पदों के लिए अगर धरना प्रदर्शन किया जाए और जो है सभी युवा जो बेरोजगार हैं अगर वो धरना प्रदर्शन करेंगे तो ज़रूर इसमें से 3,000 पद नहीं भी निकलेंगे तो कम से कम 1,500, 1,200, 1,000 ये 500-600 पद जो भी निकलेंगे दोस्तों, कुछ अभ्यर्थियों का तो सिलेक्शन होगा। जो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखेंगे तभी तो होगा दोस्तों। 3 से 4 साल का मेहनत चाहिए दोस्तों आज के समय में गवर्नमेंट जॉब सिलेक्शन के लिए। आपने एलटी के अभ्यर्थियों का देखा होगा, बहुत सारे एलटी अभ्यर्थी हैं सीधे बीएड करके 2-3 साल से पूरी मेहनत जद्दोजहद के साथ पूरा अपने तैयारी पर जुटे रहे। उन्होंने ना तो कोई प्राइवेट स्कूल ज्वाइन किया, ना कि कुछ किया, एक तरफा इतनी तैयारी में लगे रहे। कुछ अभ्यर्थी ऐसे थे जो वर्षों से अपने अध्यापन कार्य भी कर रहे थे और साथ ही जो है इस एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे थे। 2-2 3-3 अटेम्प्ट देने के बाद उनका अभी सिलेक्शन हो रखा है। तो वो भी अपनी तैयारी में पूरी मजबूती से नहीं दे पाए, लेकिन दिन में अपनी ड्यूटी करके शाम के टाइम पर उन्होंने पूरा अपना यूज़ किया है पढ़ाई पर। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही आप भी जो है अपनी मेहनत को जारी रखें। आप तब भी ऐसा करें, छोटी-मोटी जॉब भी जॉइन कर लें, लेकिन साथ में जो है अपनी तैयारी को भी जो है यहाँ पे कंटिन्यूटी बनाए रखें। और जिनका थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, घर से थोड़ा सपोर्ट है, माँ-बाप अगर सही सपोर्ट कर रहे हैं पढ़ाई को लेकर, पेरेंट्स में अगर वो मतलब अपनी ओर से कहते हैं कि आप तैयारी करो, कोई दिक्कत नहीं, 1-2 साल और लगते हैं, हम आपके पीछे इन्वेस्ट करने को तैयार हैं, तो आप अपनी तैयारी पे ही जुटे रहें। ठीक है? इस बीच जो सिलेक्शन आएँगे उनको आप बिल्कुल ग्रैब कर लें, अपने अंदर उस सिलेक्शन को आपने ले लेना है दोस्तों, ठीक है? इसके अलावा अगर हम श्रेणी ख की बात करें दोस्तों, 13,349 पद स्थायी और 914 पद अस्थायी हैं। तो टोटल 14,253 पदों का यहाँ पर ब्यौरा दिया गया है दोस्तों। ठीक है, 14,263 पदों का, और इसमें से भरे गए हैं 9,554 पद। रिक्त पद हैं 4,709 पद। ठीक है दोस्तों, 4,709 पद ग्रुप्स बी के अंतर्गत यानी कि समूह ख के अंतर्गत बचे हुए हैं दोस्तों। तो कुल मिला के अगर हम बात करें, कुल क और ख ग्रुप के जो हैं श्रेणी के जो पद हैं वो 8,206 पद यहाँ पर रिक्त चल रहे हैं। तो दोस्तों कभी न कभी इनकी वैकेंसी आएगी। 8,000 पद नहीं आएंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको 8,000 पद देखने को मिलेंगे। सरकार इतना आसानी से विज्ञापन नहीं निकालने वाली है दोस्तों, ठीक है? लेकिन संघर्षों के बाद 1,000 पद तो इसमें से निकलेंगे। 600 पद भी निकल जाएँ, 700 पद भी निकल जाएँ, अगर आपकी तैयारी मजबूत होगी तो आप उस समय इन एग्ज़ाम्स को बिल्कुल भी नहीं चूकोगे। ठीक है ना? तो ये चीज़ आपको फ़ायदा मिलेगा दोस्तों, ठीक है? आप अपनी तैयारी को बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। इसी मनोबल बढ़ाने के लिए मैं इस विज्ञापन की जो है एक डिटेल स्टडी आपके सामने इसको दे रहा हूँ, क्योंकि मोटिवेशन मस्ट है दोस्तों। आज के समय में जॉब अगर लेनी है तो मोटिवेशन भी ज़रूरी है। बिना मोटिवेशन के सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है। आप अपनी तैयारी को एक तरफ से करते रहेंगे और आपको कहीं से कोई मोटिवेशन नहीं मिलेगा, आप एक दिन टूट जाओगे, हौसला टूट जाएगा आपका। जैसा आपका एलटी में बहुत सारे अभ्यर्थियों का अभी सिलेक्शन नहीं हो रखा है, तो टूट जाएँगे। उसके बाद आपके अंदर एनर्जी रहेगी नहीं कि आप सिलेक्शन ले सकें, आप पढ़ेंगे ही नहीं। आपकी जितनी मेहनत आपने 2-3 साल से पढ़ रखा है वो सारा ज़ीरो चले जाएगा दोस्तों। तो ऐसे ज़ीरो नहीं होना है, न्यूट्रल नहीं होना है दोस्तों। अपनी तैयारी जो चली है उसमें आप आधा 1 घंटे का कम ज़्यादा कर सकते हो। आप चाहो तो दिन में कोई जॉब कर सकते हो, आप 5-6 घंटे की जॉब जॉइन कर सकते हो अपना खर्चा चलाने के लिए, ये सब कुछ कर सकते हो। बट ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ज़ीरो हो जाओ पढ़ाई को लेकर। अगर ऐसा करोगे दोस्तों तो कभी भी फ्यूचर में सरकारी जॉब नहीं ले सकते हो। आप जिस एम को लेकर चल रहे हो वो एम कभी भी पूरा नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में आपको जो है मोटिवेशन की ज़रूरत है। तो इसलिए दोस्तों आप मोटिवेटेड रहिए। आपको रिक्त पदों का ये ब्यौरा आपके करियर के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है। आपको 1-2 साल और एनर्जी देगा, और 1-2 साल के अंदर जो भी एग्ज़ाम्स आपके होंगे, इसके बाद हम जो यूके पीएससी के द्वारा और यूके एसएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम कैलेंडर जारी किया गया है उसको मैं आपको ज़रूर जो है आपके पास लाऊँगा अपने इस चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों उसको भी आप ज़रूर वॉच कीजिएगा। आपको काफ़ी एनर्जी मिलेगी दोस्तों, आपको पढ़ने का मन बनेगा, अपने आप ही आपके अंदर एक पोटेंशियल बनेगा कि मुझे पढ़ना चाहिए। ठीक है दोस्तों? अब हम बात करते हैं यहाँ पर अराजपत्रित श्रेणी के पदों का विवरण ग और घ। तो ग्रुप सी जो मेन होता है दोस्तों, अधिकांश लोग ग्रुप सी के लिए अप्लाई करते हैं। तो स्थायी पद 1,61,153, अस्थायी 1,605 और स्वीकृत 1,62,754 ठीक है, 1,62,758 पद टोटल स्वीकृत हैं। भरे गए हैं 1,20,280 और रिक्त पद हैं दोस्तों 42,478 पद इसमें रिक्त हैं।
ठीक है, ग्रुप सी के अंतर्गत दोस्तों। तो ग्रुप सी में तो आपके मैक्सिमम एग्जाम ग्रुप सी के अंतर्गत आते हैं। उत्तराखंड के अंतर्गत जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा कराए जाते हैं वो सारे मैक्सिमम ग्रुप सी के ही होते हैं। ठीक है, उसके अलावा श्रेणी घ के अंतर्गत बात करें तो श्रेणी घ के अंतर्गत जो वैकेंसीज हैं दोस्तों वो है आपके टोटल स्थायी तो 34,441, अस्थायी जो है इतने हैं, लेकिन रिक्त पदों का अगर हम डायरेक्ट बात करें तो 16,163 पद जो है यहाँ पर अराजपत्रित श्रेणी यानी कि समूह घ के अंतर्गत हैं। तो टोटल हम बात करें रिक्त पदों की बात करें तो 58,641 पद, 58,641 पद हैं दोस्तों उत्तराखंड के अंतर्गत। इतने पद अभी रिक्त चल रहे हैं। तो दोस्तों इन पदों में से आप सोचिए कि पूरे पदों का तो निकलना, अगर पूरे पद जो निकल जाएं सारे बेरोजगार सेट हो जाएं, लेकिन ऐसा तो सरकार कभी नहीं कर सकती क्योंकि सरकार के ऊपर भी फाइनेंशियल बर्डन आता है उससे। तो अब ऐसा बर्डन भी नहीं है, हालांकि जो कर्मचारी रखे जाते हैं वो जो है हमारे फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए होते हैं, मतलब उससे फ़ायदा ही मिलता है सरकार को, लेकिन हमारी सरकार के अंतर्गत इतना भी वो नहीं है कि इतना सब कुछ कर सके। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या करना होगा, आपको माना 1,000 पद मिले, आपको चाहे कभी 200 पद आ जाएं किसी भी उसमें, ठीक है, कभी कभी 1,500 पद आ जाएं, जैसे अभी 1,544 एलटी के एक साथ आ गए, तो इतने लोगों का सिलेक्शन इसमें होना है कम्प्लीटली। तो कुल मिला के दोस्तों अगर ऐसे वैकेंसीज आती हैं तो आपके हाथ से वैकेंसी ना चूके, और आपकी मेहनत जो आपने 2 साल 3 साल आपने लगा रखे हैं उसी में अगर 6 महीने 1 साल और जोड़ देते हो तो आप एक ना एक दिन सफलता जरूर ले लोगे। तो ये उम्मीद के साथ दोस्तों आपके साथ ये वीडियो शेयर की जा रही है। आप इसको बिल्कुल नेगेटिव ना लें कि अखबार की कटिंग लेके सर आप जो है यहाँ पर आ गए हैं। तो मैं अखबार की कटिंग, क्योंकि न्यूज़पेपर सबके पास आता है और न्यूज़ सभी के पास होती है, मेरा मकसद इससे आपको केवल इंगेज करने का नहीं है। आप ये भी ना सोचें कि मैं व्यूज़ बढ़ाने के लिए इसको लाया हूँ, किसी भी एंगल से ये चीज़ आप बिल्कुल ना सोचें। आपके माइंड में सीधे सीधे बात ये होनी चाहिए कि आपको जो है यहाँ पर समझना है कि मेहनत को कंटिन्यू रखना है। अप्रैल 2024 का ब्यौरा आपको दे दिया है कि इतने पद रिक्त हैं, वैकेंसीज आती रहेंगी, आने वाले समय आपके लिए विज्ञापन निकलते रहेंगे और समय निकलता जाएगा, लेकिन कहीं ऐसा ना हो जैसा मौका अभी हाथ से गया है वैसा मौका उस समय भी ना चले जाए, क्योंकि 6 महीने 1 साल 2 साल निकलने में दोस्तों बिल्कुल भी समय नहीं लग रहा है। तो आप बिल्कुल अपने आप को कॉन्सेंट्रेट रखिए। आप ये सोच के चलिए कि आपने अभी एग्ज़ाम दिया ही नहीं है, आप अभी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रिवाइज करते रहिए, क्वेश्चन पेपर्स ले लीजिए, जिस सब्जेक्ट से रिलेट यानी कि जिस भी डिपार्टमेंट के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले लीजिए, उन पेपर के आधार पर सिलेबस निकाल लीजिए, पुराने सिलेबस, उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को जारी रखिए और अपनी तैयारी को मजबूती के साथ जारी रखोगे दोस्तों, माना कभी किसी एग्जाम्स में सिलेबस चेंज भी हो भी जाता है जैसे एलटी में हुआ था, तो ऐसी स्थिति भी आ भी जाती है, तो आपकी तैयारी कम से कम 50% सिलेबस की तो रहेगी रहेगी, ठीक है दोस्तों। और जो नए लड़के उस समय से तैयारी करेंगे उनको आप आराम से बीट कर लोगे और आप अपना सिलेक्शन ले लोगे। ऐसा इस बार बहुत सारे अभ्यर्थियों ने किया है दोस्तों, 2-2 3-3 चांस दे चुके थे, लेकिन अभी उन्होंने बिल्कुल अपना मौका गंवाया नहीं और सीधे सीधे इस समय सिलेक्शन ले लिया है। उनके घरों में अभी जो है बिल्कुल खुशियाँ आई हैं, वो समय उनका निकल गया है जो उन्होंने कष्ट झेला था, पिछले 3-4 राउंड में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था और आज इस बार उनका सिलेक्शन फाइनल सिलेक्शन हो चुका है और वे गवर्नमेंट कर्मचारी बन चुके हैं दोस्तों। नियुक्ति पत्र कभी भी मिले इससे मतलब नहीं होता, लेकिन सिलेक्शन हो जाना सबसे बड़ी बात है, आपकी मेरिट लिस्ट में नाम आ जाना बहुत बड़ी बात है, आपका डीवी हो जाना चाहिए, आपके सारी चीज़ें हो जानी चाहिए। नियुक्ति पत्र मिलने में क्या है 1-1.5 महीना लग भी जाता है दोस्तों, कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन आप सेलेक्ट हो चुके हैं, ये बहुत खुशी होती है एक फैमिली के लिए, ठीक है दोस्तों। तो ये थी एक इन्फॉर्मेशन दोस्तों, इसको आप ज़रूर अपने पास रखें और इस इन्फॉर्मेशन के बेस पर अपनी तैयारी को ज़रूर करते रहें दोस्तों। उम्मीद है आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही आपके साथी जो भी साथी आपके डीमोटिवेटेड हो रखे हैं उन सभी साथियों तो से दोस्तों आप इसको शेयर करके उन सभी का मनोबल ज़रूर बढ़ाइएगा। और साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी मोटिवेट कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपको इसी प्रकार की मोटिवेटेड और आपके एग्ज़ाम से संबंधित क्लासेस के लिए आपको जो है बने रहना है चैनल पे।
तब तक के लिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट बेहतरीन क्लास में। अगर आप हमारे प्लेलिस्ट में नहीं गए तो दोस्तों प्लेलिस्ट में जाके हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराए हैं लगातार, और लगातार हमारी डेली क्लासेज आती हैं, इसलिए आप ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा, तो आप उन्हें ज़रूर वॉच कीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट।